एक लग्जरी एक्सपीडिशन शिप जो सुकून की तलाश में निकली थी, अब एक खौफनाक हॉन्ट वायरस यानी हंटा वायरस का मरकज बन गई है। इस शिप पर सवार 149 लोगों में से 3 की मौत हो चुकी है और कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है अटलांटिक ओशन के बीच एक शिप से, जहां अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि 149 लोगों में से 8 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। हालात इतने गंभीर हो गए कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 30 पैसेंजर्स को सेंट हेलेना आइलैंड पर उतारा गया और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे उन्हें सीधा यूरोप एयरलिफ्ट किया गया। अब दुनिया के 23 देशों की सरकार अपने अपने उन सिटीजन्स को ट्रेस कर रही हैं जो इस शिप का हिस्सा थे। इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि क्रू मेंबर्स में 2 इंडियन नेशनल्स भी शामिल हैं। हालांकि उनकी हालत के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हंटा वायरस है क्या? WHO के मुताबिक ये एक बहुत ही रेयर लेकिन बेहद लीथल यानी जानलेवा बीमारी है। ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलती है, खासकर चूहों रोडेंट्स के जरिए। जब कोई इंसान चूहों के यूरिन, उनकी ड्रॉपिंग्स या उनके सलाइवा के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस उसके अंदर चला जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बार का स्ट्रेन लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी दिखा रहा है, जो कि आम तौर पर नहीं होता। इस वायरस को पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके सिम्टम्स शुरुआत में बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू जैसे लगते हैं। पहले 1-2 हफ्ते तक पेशेंट को बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द और फटीग महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये वायरस लंग्स पर अटैक करता है, जिसे हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं, या फिर ये किडनीज फेल कर देता है। इसका कोई स्पेसिफिक क्योर या वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं है। इसका सारा ट्रीटमेंट सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज करने पर टिका है। क्या हमें एक नए पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए? WHO और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डरना जरूरी है पर पैनिक करना नहीं। उनका मानना है कि ये एक कन्फाइंड स्पेस यानी बंद जगह का क्लस्टर है। ऐसा ही एक हादसा 2018 में अर्जेंटीना में हुआ था, जहां 34 केसेस आए थे, लेकिन उसे वहीं कंट्रोल कर लिया गया। अगर हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन सही से करें तो इस चेन को तोड़ना नामुमकिन नहीं है।